हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को लाइव अपडेट दे दूँ। जो भी वट एवर वी आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई जस्ट क्विकली वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। तो यस, टुडे इज़ 19th of May। तो जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही चुका होगा, यस, मी एंड माई ममा वर टेस्टेड पॉजिटिव ऑन 13th of May। तो जो सिम्टम्स थे हमें, मुझे और मम्मा को, वो 13th of May से पहले के थे, मतलब 3-4 दिन पहले के। जैसे कि बॉडी में पेन होता था और थोड़ा सा कोल्ड था और बीच बीच में शिवरिंग सी भी होती थी। तो पहले मैंने मेडिसिन ली थी। 2 बारी मैंने पैरासीटामोल ली थी जब भी मेरे को थोड़ा सा शिवरिंग जैसा फील होता था। तो मम्मी के साथ भी सेम चीज़ हुई, उनको भी थोड़ी सी बॉडी बॉडी एक हो रहा था और ये कोल्ड वगैरह था उनको। तो 13th of May को हम लोग गए हॉस्पिटल, मैं, मम्मा और पापा। मैं तो 13th को एकदम परफेक्टली फ़ाइन थी। मेरे को ऐसा कोई पेन नहीं था, मेरे को बॉडी पेन भी नॉर्मल हो गया था। तो मम्मी को रात को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, तो मम्मा को 4 साल पहले बीपी उनका लो हुआ था, तो उस टाइम पे वो मेडिसिन्स लेते थे। इनफैक्ट अभी तो उनका बीपी एंड ऑल एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो 4 साल पहले वो लेते थे, तो मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो तो हमें लगा कि मे बी उनका कहीं बीपी फिर से लो ना हो गया हो, तो हम लोग ऐसे ही चेकअप कराने गए थे अपना। और उस दिन इनफैक्ट मम्मा भी परफेक्टली फ़ाइन थे, हम लोग जिस नॉर्मल चेकअप कराने गए थे। तो हम लोग नॉर्मल क्लिनिक गए। अजय डॉक्टर का क्लिनिक है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे मम्मा का बीपी चेक हुआ, तो बीपी वाज एब्सोल्युटली फ़ाइन, मतलब नॉर्मल था सब कुछ। तो मम्मी का फिर ऑक्सीजन भी चेक किया था, तो ऑक्सीजन लेवल उनका 88 आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है, 90 से अगर नीचे होता है तो वो कम ही होता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि क्यों ना मम्मी का कोविड टेस्ट कराया जाए। तो नीचे प्राइवेट वाले में तो अवेलेबल नहीं था, आई मीन अलाउड नहीं था टेस्ट करना। तो हम लोग सिविल हॉस्पिटल गए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जुब्बल का। तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों ने मम्मी का टेस्ट करवाया और मम्मी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तो उस टाइम पे मैं और पापा मम्मी के साथ थे। तो हम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि हमें अपना भी टेस्ट कराना चाहिए। तो हम लोग वापस घर आ गए थे, हम तीनों ही। तो हम लोगों ने सोचा हम तीनों को ही सेल्फ आइसोलेट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज़ वी वर इन कंटैक्ट विद ईच अदर। तो उस दिन बारिश भी बहुत थी, तो हम लोग कम से कम 3-4 घंटे हम लोग गैरेज में ही बैठे थे। और फिर मम्मी को जैसे ही पता चला उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मम्मी को वैसे ही बुखार आना शुरू हो गया। ये मे बी घबराने की, ऑब्वियसली आदमी इंसान डर जाता है अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो होता है, बिकॉज़ हम लोग सोशल मीडिया कहीं पे भी, मतलब यही न्यूज़ चली होती है, कोविड से इसकी डेथ हुई, कोविड से उसकी डेथ हुई। तो इस वजह से थोड़ी सी घबराहट इंसान में ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाती है। तो 3-4 घंटे जब हम लोग गैरेज में बैठे रहे, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि अब हम लोग क्या करें। और सेल्फ आइसोलेट हम तीनों को ही होना था, बिकॉज़ एक पॉजिटिव था और हम दोनों उनके कांटेक्ट में थे। तो घर पे हमारे बुज़ुर्ग भी है, मतलब दादी है और बच्चे भी है, तो ऑब्वियसली उनसे तो हमें दूर ही रहना था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी तक सिर्फ मम्मा का ही टेस्ट हुआ है और मम्मा ही पॉजिटिव है। ऑफ़िशियली मैं और पापा तो पॉजिटिव है नहीं है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, तो पापा ने फिर से डॉक्टर को कॉल करी और बोला कि हम लोगों को भी अपना टेस्ट कराना है, बिकॉज़ थोड़े से ऐसे सिम्टम्स मतलब थोड़ी हमें भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा वेदर वी आर कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं और पापा फिर से गए, तो हमने अपना टेस्ट करवाया। पापा नेगेटिव आ गए और मैं पॉजिटिव आ गई। तो फिर मैं और मम्मी हम लोग रूम में आइसोलेट हो गए, हम दोनों साथ ही होते थे। तो पहला दिन नॉर्मल गया। हम लोगों को जो भी मेडिसिन्स दी गई थी हमने वो खाई। हम प्रॉपर स्टीम लेने लग गए, प्रॉपर काढ़ा लेने लग गए, गागर्स एंड ऑल, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो डे 2 में हम लोगों को थोड़ा सा कफ़ शुरू होने लग गया, एकदम ड्राई खांसी रहती है और नोज़ी भी एकदम ड्राई रहता है। इट्स नॉट रनिंग रनिंग वाला नहीं रहता है, एकदम ड्राई रहता है और बार बार मुंह सूख सूख रहा था, एकदम ड्राई हो रहा था। तो हम लोग बार बार पानी पी रहे थे, ड्राई नहीं रहने देना होता है मुंह को, तो हम लोग बार बार पानी पी रहे थे।
तो दूसरे दिन भी एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मम्मा को सुस्ती फैली हुई थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही कोई फ़ीवर था। मुझे भी फ़ीवर नहीं था, मम्मी को भी कुछ फ़ीवर नहीं था। तो दूसरे दिन उनको ना सुस्ती फैली हुई थी, तो मम्मा वाज लाइक पूरा दिन वो सो रहे थे, फिर रात को भी वो पूरा दिन सोए थे और थोड़ी-सी हम दोनों को ही खाँसी शुरू हो गई थी। तो जब खाँसी शुरू हो रही थी तो ड्राई खाँसी थी, तो उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब पूरी बॉडी में पेन होने लगा था जैसे हम लोगों को खाँसी हो रही थी। तो चलो दूसरा दिन भी गया, मॉर्निंग और इवनिंग। फिर तीसरे दिन मम्मी को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि खाँसी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मम्मी को पूरा बॉडी पेन होने लगा था और मम्मी को थोड़ा-सा साँस लेने में मम्मी को दिक्कत आ गई। तो साँस लेने में दिक्कत आ गई, पहले दिन तक तो मम्मी ने प्रॉपर्ली अच्छे से बताया नहीं कि उनको साँस लेने में भी दिक्कत आ रही है और खाँसी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी वजह से शायद से मम्मी को थोड़ी-सी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो गई थी। देन वी डिसाइडेड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बिकॉज़ वहाँ पे मेबी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी घर पे होए। तो हम लोगों ने वही सोचा कि इट्स बेटर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, एटलीस्ट देयर शी विल गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो पापा ने हॉस्पिटल में बात करी, सॉरी। तो मम्मा वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो मम्मा भी एडमिट है, शी इज़ इन हॉस्पिटल। रोडू का कोविड सेंटर में है मम्मा। तो एवरीथिंग इज़ गुड। अभी मम्मा का फोर्थ डे है हॉस्पिटल में, तो शी इज़ फाइन। थोड़ा सा उनको वीकनेस है एंड ऑक्सीजन अभी भी लगा हुआ है बट इट्स स्टेबल। इट्स लाइक 92, 93, 94 ऐसा ही है। तो अभी भी मम्मा इज़ स्टिल इन अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैं शी इज़ टोटली फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन। मेरे को ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस होती है इफ़ आई वॉक हेयर एंड देयर, तो मेरे को भी थोड़ा सा वीकनेस सी लगती है, बट अदरवाइज़ ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है एंड माई मम्मा इज़ ऑल्सो फाइन। बस वो जल्दी से वहाँ से ठीक होके घर आ जाए तो इट विल बी रियली वेरी गुड फॉर अस। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि इवन इफ़ अगर आप लोग कोई भी पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। पहला तो आप लोगों को प्रॉपर खाने पीने का ध्यान रखना है। डाइट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेटर इम्यून सिस्टम। तो खाने पीने में बिल्कुल अच्छे से खाना है। आप च्यवनप्राश ले सकते हैं और फ्रूट्स आप लोग ले सकते हैं एंड पानी भी पीते रहना है। पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगी एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड। और फ्रूट्स वगैरह आप खाते रहिए और खाना नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल खाते हैं, जो घर पे सब लोग ही खाते हैं, हम लोग नॉर्मल वही खाना खाते हैं। और ऑक्सीमीटर जैसे आपको पता चलता है आप कोविड पॉजिटिव हो, इफ़ इन केस यू आर, तो ऑक्सीमीटर अपने साथ रखिए और बार बार अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल चेक कीजिए। एंड गाइस बिल्कुल भी मत घबराइएगा अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सेल्फ आइसोलेशन इज़ मस्ट, ठीक है, वो आपका घरेलू इलाज है, वो आपको खुद को ही करना है। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ पॉजिटिव तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कीजिए बिकॉज़ घर पे कोई और इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए उससे, बिकॉज़ देयर शुड बी समवन टू जो हमारी केयर कर सके, ठीक है। तो सेल्फ आइसोलेशन इज़ मस्ट। तो अगर मतलब नॉर्मल आपको है कि नॉर्मल खाइए पिए, ठीक है। और अगर फ़ीवर वगैरह है तो पैरासिटामोल्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाती है, तो पैरासिटामोल ले लीजिए। बट अगर किसी भी हद तक अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिचुएशन इज़ इन नॉट कंट्रोल, सिचुएशन इज़ इन नॉट आवर हैंड्स, तो प्लीज़ गाइज़ हॉस्पिटल जाने से मत डरिए बिकॉज़ हॉस्पिटल इज़ द ओनली प्लेस फॉर ऑल द पेशेंट्स जहाँ पे वो जा सकते हैं और वहीं हॉस्पिटल में ही उन लोगों का इलाज हो सकता है हूसोएवर इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड, ठीक है। तो अगर हम लोग भी मतलब ऐसे सोचते कि नहीं हॉस्पिटल मम्मी कैसे जाएगी या ये वो, तो मे बी कुछ भी हो सकता था, बट टाइमली हम लोगों ने वी डिसाइडेड टू मूव हर टू द हॉस्पिटल। और जब एम्बुलेंस में उनका ऑक्सीजन चेक किया था तो इट वाज 81। तो जैसे ही उनको ऑक्सीजन लगा तो स्टेबल हो गया था, 96 हो गया था। तो अभी 92, 93, 94 ऐसा ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो विल पावर है वो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आती है तो बिल्कुल मत डरिएगा, थोड़ा सा भरोसा रखिए। घर वालों पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और जहाँ पे आपका इलाज हो रहा है उन पे भरोसा रखिए। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। और हम लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना है, एकदम
पॉजिटिव ही सोचना है, सब कुछ नॉर्मल होएगा। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फाइट विद इट। और खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए, प्रॉपर हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट लीजिए। एग्स आप लोग ले सकते हैं। इफ़ यू आर नॉन वेज, आप लोग प्रॉपर चिकन खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, एनीथिंग। और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसका आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बस पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, एकदम पॉजिटिव रखना है, रहना है। और अगर कोई भी आपके घर पे होता है, वैसे ना हो, आई विल प्रे, बट अगर इफ़ इन केस होता है तो आप उसको मॉरली उससे सपोर्ट कीजिए, उसके अंदर पॉजिटिविटी डालिए, उसको डरने नहीं दीजिए। और बस मैं यही कहूँगी। तो अभी तो मैं बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आप सभी लोग घर पे रहे और एकदम फिट एंड फाइन रहे। बाकी मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। एंड आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, तो वो आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को खांसी होती है तो आप प्रोनिंग पोजीशंस भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पेट के बल लेटना फॉर 30 मिनट्स। दैट विल ऑल्सो यू नो आपको काफ़ी आराम देगी। और ये मैंने और मम्मी ने भी ट्राई किया था तो काफ़ी आराम मिलता था। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी।